नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंक एंड डेटा हाउस पे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो है अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क। जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है परसों के रिज़ल्ट में, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल में है, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि मेल कब आता है, कितने मेल आते हैं, मेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, मेल के बाद डीबी में क्या होता है, डीबी के बाद एलपीटी में क्या होता है, एलपीटी में पूछा क्या जाता है, उसके बाद क्या आपको लोकेशन प्रेफरेंस दी जाती है, क्या आपके मन के हिसाब से पोस्टिंग मिलती है, सैलरी कितनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें सब मैंने नोट डाउन करके रखा है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि रिज़ल्ट हमारा डिक्लेयर हुआ था परसों। रिज़ल्ट के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भैया हमें मैसेज या मेल कब आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो देखो, मैसेज या मेल अगले 20 से 25 दिन के अंदर आपको आने वाला है। अब मेल आता कैसा है मैं आपको अपने फ़ोन में दिखाता हूँ। जो मेल मुझे मिला था मेरे टाइम पे, वो मेल मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप सभी को मालूम है कि 20 फरवरी को पिछली बार रिज़ल्ट आया था। तो 20 फरवरी को जब रिज़ल्ट आया था तो पहली बार मुझे मेल कब आया, देखो ये पहला मेल जो मुझे मिला, अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो 28 तारीख को, ठीक है, 28 फरवरी को मुझे पहला मेल आता है, प्रोविजनल ऑफर लेटर इंटीमेशन फॉर प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ जूनियर एसोसिएट। मतलब अगले 8 दिन में मुझे मेल मिला एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। 20 फरवरी को पिछली बार रिज़ल्ट आया था, 28 फरवरी को मैं आपको डेट और जूम करके दिखा देता हूँ, मे भी आपको दिख रहा होगा। 28 फरवरी को मेल आया जिसमें हमें बताया गया था कि आप सेलेक्ट हुए हैं और आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के लिए ये चीज़ें जो हैं आपको लगेंगी। तो इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा था। यहाँ लिखा था, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द मेन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 10th August 2019-20 you have been shortlisted for appointment in State Bank of India as a clerical grade। ये लिखा था और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई थी। अगर आपको मेल का स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे आइए, मैं आपको इसका शेयर भी करूँगा, आपको हेल्पफुल भी लगेगा, या वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। पहले मेल के बाद दूसरा मेल मुझे कब आया, दूसरा मेल आया 9 मार्च को। 28 फरवरी के बाद दूसरा मेल मार्च को आया, और ये कब आया, ये आया आपका प्रॉपर डिटेल कॉल लेटर फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट ऑफ मराठी। जो पहला लेटर आया था, जो पहला मेल आया था वो 28 फरवरी को आया। उसमें डिटेल में लिखा हुआ था कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है, कितने बजे रिपोर्ट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके आना है। तो वो अकॉर्डिंग टू दैट हमने रिपोर्ट किया था। उसके बाद डीवी होने के बाद हमें एक मेल आया फॉर दी एलपीटी लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट के लिए, जो कि मुझे मेल मिला था। मेल का डेट क्या है, मेल का डेट है 9 मार्च 2020। तो 20 फरवरी को रिज़ल्ट आया था, 9 मार्च को मुझे मेल आता है फॉर दी एलपीटी। लेकिन एलपीटी थी कब, एलपीटी थी हमारी 16 मार्च को, ठीक है। एलपीटी जो थी वो कितनी मार्च को थी, 16 मार्च को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलपीटी जो होगा वो 16 मार्च को होगा। तो दूसरा मेल ये आया था। इसके बाद एलपीटी के बाद जो मेल आया था वो एलपीटी के रिज़ल्ट का आया था। जैसे ही हमने एलपीटी दिया, एलपीटी कंप्लीट किया, इवनिंग में ही हमें रिज़ल्ट मिल गया था कि आप एलपीटी क्लियर कर चुके हैं या नहीं क्लियर कर चुके हैं। बेसिकली महाराष्ट्र सर्कल से था मैं, मुंबई मेट्रो सर्कल मुझे अलॉट हुआ था और यहाँ पे एक भी बच्चा एलपीटी में फेल नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपको जो मेल आता है वो आया 20 मार्च को कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वी आर डिलाइटेड टू हैव यू एज अ मेंबर टीम एसबीआई। एसबीआई इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एसबीआई के बारे में लिखा हुआ था और हमें कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज आया था एक। उसके बाद 1-2 मेल और आए। तो बेसिकली अगर हम मेल की बात करें तो जैसे आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो मैं एक्सपेक्ट लगा रहा हूँ कि अगले 2 वीक्स के अंदर आपको पहला मेल मिलेगा, जिसमें वो डीवी के बारे में बताएंगे, मेडिकल के बारे में बताएंगे, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के लिए 4-5 जगह का नाम दिया होता है, वहाँ पे आप किसी भी एक जगह पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो आपके चॉइस की जगह हो सकती है, जो भी 4-5 लोकेशन मेंशन होगा वहाँ पे। तो पहला मेल आएगा, उसमें आपको डीवी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखा होगा। मेल को पूरा पढ़ें। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है। मेल को पूरा पढ़ें, मेल में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई हैं उसका इस्तेमाल करके वहाँ पे रिपोर्ट करें, ठीक है। तो पहली चीज़ जो थी वो थी मेल की। तो आई थिंक मेल के बारे में आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने आपको डेट वाइज बता दिया कि भाई 20 फरवरी को फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आया था और 28 फरवरी को मुझे मेल मिल गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, मतलब अगले 7 या 8 दिन में मिल गया था। तो आप उसी ऑर्डर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 7 से 8 दिन में आपको भी मेल पहला आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अब दूसरी बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, मेल के अंदर मेंशन होता है डीवी के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सबसे पहली बात आपको समझना ये ज़रूरी है
कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स की चेक होगी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए चाहे तो। सबसे पहले आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन चाहिए, 10th का आपको मार्कशीट चाहिए प्लस सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग भी चाहिए, ठीक है। और 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी काम करता है, तो आपको अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपके पास है तो आप लेके जा सकते हैं। 12th का मार्कशीट चाहिए प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। अगर किसी का साथ में ही आता है दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिसका पासिंग सर्टिफिकेट अलग आता है, मार्कशीट अलग आता है, उनको दोनों लेके जाना है, पासिंग सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, ठीक है। तो 10th और 12th का ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, देखो अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो आपको हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट भी लेके जाना है और प्लस डिग्री भी लेके जाना है। डिग्री इज़ मैंडेटरी, ये मत सोचना कि डिग्री नहीं लेके जाऊंगा तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। डेफिनेटली अगर आप जब वहाँ पे पहुँचते हो कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो ऐसा नहीं है कि आपको भगा देंगे वहाँ से, आपको प्रॉपर अच्छे से गाइड करेंगे, आपको प्रॉपर टाइम देंगे, उस टाइम लिमिट के अंदर वो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर कोई डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, अरेंज करो, नहीं होता है फिर भी आप डीबी के लिए जाओ, वहाँ पे आपको वो टाइम देंगे, उस टाइम के अंदर आप उस डॉक्यूमेंट को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा आपके मार्कशीट चाहिए 10th 12th प्लस ग्रेजुएशन के। आपके पास हायर डिग्रीज़ है तो हायर डिग्रीज़ की मार्कशीट लेके जाइए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो चीज़ है वो है पहला करेक्टर सर्टिफिकेट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 करेक्टर सर्टिफिकेट का डिमांड करता है। 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आप किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं या अपने कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल से भी बनवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुराना करेक्टर सर्टिफिकेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि मेरा खुद का मैंने जो कॉलेज से ऑब्टेन किया था वो 6 महीने से 1-2 दिन ज़्यादा हो गया था तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे दूसरा बना के देना पड़ा था, ठीक है। ओके कई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो मैं आपको बता दूं कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमसे कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था। आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो साथ में कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास है तो साथ में लेके जाइए, डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास सब कुछ साथ में लेके जाइए, कुछ भी घर पर मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि डीवी के टाइम पर अगर उन्होंने कुछ डिमांड किया तो आप उसमें प्रेजेंट हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट इज़ नॉट मैंडेटरी इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क डीवी, ठीक है। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है वहाँ पे आपको 4-5 फॉर्म देंगे मोटे मोटे, वहाँ पे आपके साइन कराए जाएंगे, वो अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। जब आप LHO रिपोर्ट करोगे या फिर लोकल रीजनल ऑफिस रिपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जाएंगे, वहाँ पर साइन वगैरह कराया जाएगा। इसके अलावा आपसे वो पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भी साइन करवाएंगे प्लस रेफरी वेरिफिकेशन का साइन भी कराएंगे। रेफरी क्या होता है, 2 आपके कोई भी पड़ोसी या फिर कोई जानने वाला जो रिलेशन में ना हो वो ये वेरीफाई करके देखता है कि बंदा जो है वो पर्सनली वेल एंड गुड है और उसका करेक्टर बढ़िया है, मतलब बेसिकली वो भी करेक्टर सर्टिफाई करता है आपका। और पुलिस वेरिफिकेशन आपके अपने होम स्टेट से होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैंने महाराष्ट्र स्टेट से अप्लाई किया है, तो जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक लेटर यहाँ से लेकर वहाँ पे भेजना था, मतलब भेजा उन्होंने ही, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन मेरा चंडीगढ़ से ही हुआ था। तो डॉक्यूमेंट के टाइम पे आपका ये रेफरी वाला काम और पुलिस वेरिफिकेशन वाला काम जो भी होगा वो उस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वहाँ से लेटर पोस्ट कर दिया जाएगा आपके रेफरी को, मतलब 2 रेफरी के नाम आपसे मांगे जाएंगे एट द टाइम ऑफ डीवी। और पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे एक वो फॉर्म देंगे जिसमें आपके स्टेट का या फिर अपने सिटी का जो भी पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है उसका आपको डिटेल लेके जाना रहता है, वहाँ पे डिटेल फिल करके उनको देना होता है, वो बाई पोस्ट उनको भेज देते हैं और वहाँ से उनको वेरीफाई करके दोबारा हमें मंगाना होता है, जो कि ऑटोमेटिकली आ जाता है। मेल आने के बाद डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो LPT का होता है, ठीक है। लेकिन LPT से पहले वो आपको डीवी के तुरंत बाद बोलेंगे भैया मेडिकल अपना जो है करवा लीजिए। देखो बेसिकली हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि मेडिकल उन्होंने रिकमेंड किया था कुछ डॉक्टर्स के नाम, वहाँ पे जाके हमें कुछ प्रिस्क्राइब्ड चेकअप्स थे वो करवाने थे और वहाँ से सर्टिफिकेट लाके हैंड ओवर करना था। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग आपको मेल में मेंशन कर देते हैं कि ये वाले आपको टेस्ट करवाने हैं और आप किसी भी डॉक्टर से करवा के ले जाएंगे जो सर्टिफाइड हो, वो एक्सेप्ट करते हैं। इवन आप पूछ भी सकते हैं उनसे कि क्या हम कहीं और से करा सकते हैं, दे विल ईजिली अलाउ। तो मेडिकल जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेल में या फिर पर्सनली जो आपको वो लोग बताएंगे उसके हिसाब से आप फॉलो करें, बिल्कुल डरे मत। कई लोग कहते हैं सर मेडिकल में रिजेक्शंस होते हैं, मेडिकल में बिल्कुल रिजेक्शंस नहीं होते हैं अनलेस अनटिल आप ड्रगिस्ट हैं या फिर कुछ ऐसा बहुत ही बड़ा इशू है। उसके अलावा मेडिकल में, क्योंकि आजकल तो हर बंदे को मेडिकल प्रॉब्लम्स है, तो मेडिकल में कोई भी बंदा
जो है निकाला नहीं जाता है। तो मेडिकल के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है LPT। LPT मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या होता है, अगर आपने किसी और स्टेट से अप्लाई किया है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपके लोकल लैंग्वेज से अलग है, तो वहाँ पे आपसे एक प्रमाण लिया जाता है कि आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट बोलना, पढ़ना, लिखना आता है। तो बेसिकली मैं बताऊँ, LPT उन सभी बच्चों का होता है जिन्होंने लोकल लैंग्वेज 10वीं या 12वीं में नहीं पढ़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, आपने वो लैंग्वेज 10th और 12th में नहीं पढ़ा है जो कि लोकल लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, तो आपका LPT होगा। आप सेम स्टेट से हैं फिर भी आपने अगर 10वीं और 12वीं में लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, फिर भी आपका LPT होगा, जहाँ पे आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आपको भैया लोकल लैंग्वेज पढ़ना लिखना आता है। तो लोकल लैंग्वेज टेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इतना बहुत बड़ा हैवॉक नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कि महाराष्ट्र में मुंबई सर्कल मुझे अलॉट हुआ था और यहाँ पे LPT का लेवल बहुत इजी था। फिर भी आप इसको टेक इन ग्रांटेड मत लें, इसके लिए प्रिपेयर करें, थोड़ा सा बेसिक सीख के आएँ, एटलीस्ट बोलना, थोड़ा बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन करना, एज वेल एज थोड़ा रीड करना आपको आना चाहिए। पेपर की मैं बात करूं तो LPT में एक पैसेज आया था जिसके अंदर 10 लाइन थे और 10 लाइन के ऊपर बेस 10 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ईजी रहने वाला है। तो आप इतना टेंशन मत लें, एग्ज़ाम क्लियर हुआ है उसको एंजॉय करो, वो काफ़ी अच्छा है। अब आपको कोई निकालने वाला नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अनलेस अनटिल आप सारी की सारी कंडीशन फुलफ़िल करें। तो आप आराम से तैयारी करो, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लो, LPT के लिए आराम से क्लियर होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो, LPT जैसे ही आपका होता है, अब कहते हैं सर LPT का रिजल्ट कब आता है, हमें तो LPT का रिजल्ट सेम डे आ गया था, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए अभी, ठीक है। तो LPT का रिजल्ट आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। LPT के बाद आपको फाइनल रिपोर्टिंग, जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, उसके लिए एक मेल आता है, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना रहता है और उसके बाद वहाँ से आपको फाइनल पोस्टिंग दी जाती है। अभी जिस टाइम पे हमने ज्वाइन किया था, कोविड का चल रहा था, तो हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई, डायरेक्टली पोस्टिंग मिली। तो जब डायरेक्टली पोस्टिंग मिली तो हमें सीधा बैंक अलॉट कर दिया गया। जब हमने LHO रिपोर्ट किया था तो LHO से हमें डायरेक्टली पोस्टिंग की गई कि इस बैंक में आप जा सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो फिलहाल कोविड के टाइम पे तो ट्रेनिंग नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग जो ज्वाइन हुए हैं, आप लोगों का ट्रेनिंग हो सकता है, कंफर्म नहीं है, मे बी वो आपको बैंक पहले दे सकते हैं, बाद में ट्रेनिंग लेंगे, या फिर ट्रेनिंग पहले ले सकते हैं, पोस्ट बाद में देंगे। तो हमने बात किया मेल का, डॉक्यूमेंट का, मेडिकल का। रिपोर्टिंग की बात करूँ तो रिपोर्टिंग के बारे में आपको मेल में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं, कौन से लोकेशन पे आपको रिपोर्ट करना है, बाय द टाइम, कौन से टाइम पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। और जो 2 लास्ट चीज़ रह गई जो मुझे डिस्कस करना है, वो है एक हाउसिंग फैसिलिटीज़। देखो, हाउसिंग फैसिलिटीज़ क्लरिकल्स को नहीं है इनिशियली, सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। बट हाँ, जो लोग मुंबई मेट्रो सर्कल में अलॉट होते हैं, वहाँ पे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया है कि आपको एक हॉस्टल दिया जाता है। एक हॉस्टल जिसमें शेयरिंग में लोग रहते हैं, 4 लोग एक रूम में रहते हैं, वो भी सभी को नहीं मिलता है। अभी अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, अवेलेबल होगा तो आप मिल जाएगा। जैसे हम लोग जब आए तो अवेलेबल था, हम लोगों ने अप्लाई किया, हमें मिल गया, तो हम हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं। और ये सिर्फ मुंबई मेट्रो सर्कल्स में अवेलेबल है, अदर किसी भी स्टेट में किसी और सर्कल में अवेलेबल नहीं है। आपको अपनी हाउसिंग फैसिलिटीज़ का खुद से जुगाड़ करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट अबाउट दी सैलरी, तो आप सभी को पता है 11th बायपेटाइल सेटलमेंट के बाद सैलरी बढ़ चुकी है, और पुरानी सैलरी क्या थी उसके बारे में वीडियोस में पहले ही डाल चुका हूँ। नई सैलरी जैसे ही आएगी वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को इसी टोन पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये सारा इन्फॉर्मेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई डाउट रह गया है, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स और ऑन माई इंस्टाग्राम, जो कि जिसका लिंक या फिर उसका ID मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ प्रीतम कुमार। थैंक्स अ लॉट।